हाँ भाई बच्चा लोग, आज हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल जो कि किडनी पर स्थित होती है। एड्रिनल किडनी के ऊपर स्थित है, इसलिए से एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। हमारे शरीर में दो किडनी पाई जाती है, इसका मतलब हुआ कि एड्रिनल ग्लैंड भी हमारे शरीर में दो पाई जाएगी। ठीक है। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर में दो भाग दे रखे हैं। एक बाहर वाला भाग जिसे कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग जो है ये है मेडुला भाग। जनरली बायोलॉजी में बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स और सेंटर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही कहा है कि आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। पर यहाँ पर इनकी जो स्ट्रक्चर है, इवन इनका जो ओरिजिन है वो भी एकदम डिफरेंट है। जो मेडुला भाग है ना, वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होती हैं जो बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाती है, उनसे ये मेडुला भाग बनता है। और जो कॉर्टेक्स भाग है इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पाई जाती है सेल्स की, जिसको हम आगे पढ़ते हैं, और उनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो कि डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। कॉर्टेक्स से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन्हें कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और जो इनर मेडुला भाग है इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, या फिर एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन, है ना। ये जो आउटर कॉर्टेक्स से जो स्रावित होने वाले हार्मोन है कॉर्टिकॉइड्स, ये सभी के सभी कैसे हार्मोन है? स्टेरॉइड हार्मोन है। ध्यान रखना बेटा, स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर नहीं होते हैं। कहां होते हैं? इंट्रासेलुलरली, या तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। जनरली न्यूक्लियस के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि जो प्रोटीन नेचर के हैं या अमीनो एसिड नेचर के जो हार्मोन्स हैं उनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। जैसे कि हमने कहा एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, इनको सामूहिक रूप से कैटेकिलोमिन्स कह देते हैं, है ना। ये ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड से बनते हैं। तो अमीनो एसिड से बनते हैं, इसका मतलब इन पर कोई चार्ज होगा तो इनके रिसेप्टर होंगे जो कि सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं, सबसे पहले आउटर कॉर्टेक्स की बात करते हैं। बाहरी कॉर्टेक्स में तीन अलग अलग सेलुलर लेयर्स पाई जाती है। बाहरी कॉर्टेक्स में अलग अलग सेल्स की लेयर पाई जाती है जिनको हम एनाटॉमिकली देखकर बता सकते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद में जोना फेसिकुलेटा, और उसके बाद में जोना रेटिकुलरिस। तो मुझे याद करने का तरीका याद है, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमने पढ़ा है कहीं पे, किडनी के अंदर जाता है ना। तो यहाँ पर भी हम ये लेयर्स को याद रखेंगे, बाहर से अंदर की ओर। बाहर है ग्लोमेरुलोसा, फिर बीच में फेसिकुलेटा, फिर रेटिकुलरिस। तीन अलग अलग ये जो लेयर्स दिख रही है आपको, जो ना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, और नीचे वाला भाग जो जाएगा वो मेडुला का हो जाएगा। तो तीन अलग अलग लेयर्स पाई जाती है सेल्स की जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है। जो ना ग्लोमेरुलोसा है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का स्त्रवण करती है। मिनरल्स की बॉडी में कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करती है, और उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमें बताया है रीनल ट्यूब्यूल पर फंक्शन करता है। RAAS सिस्टम हमने पढ़ा होगा, है ना, रास सिस्टम। एल्डोस्टेरोन जो रीनल ट्यूब्यूल पर फंक्शन करेगा, क्या करेगा? सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, पोटेशियम और फॉस्फोट के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा, ठीक है ना। जब भी हम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सोडियम की बात करेंगे तो इसका डायरेक्ट रिलेशन ब्लड के वॉल्यूम से होता है, ब्लड की ऑस्मोलेटिटी से होता है, ठीक है ना। और जब हम ब्लड की ऑस्मोलेटिटी से बात करेंगे तो डायरेक्ट इसका रिलेशन कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर से होता है। ब्लड प्रेशर, बीपी, ये आपस में इंटर रिलेटेड चीजें होती है। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जो कि जिसे हम एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं, और ये रीनल ट्यूब्यूल पर फंक्शन करता है। फिर है फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सीक्रेशन करता है, इसे हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं। और ये
बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और इवन ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। ये प्रोटीन की डिग्रेडेशन और लाइपोलाइसिस में भी हेल्प करता है। फिर तीसरा जो है रेटिकुलरिस, इससे स्पेशल प्रकार के एंड्रोजन सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है। वो भी कौन से? मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है, जो कि प्यूबर्टी के दौरान डिफरेंट टाइप के जो हेयर्स हैं, एक्सिलियर प्यूबिक हेयर्स हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मेडुला की बात करते हैं कि ये न्यूक्लियर सेल से बनता है और ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड जो है, ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड, इस ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड से ही एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन हार्मोन का निर्माण होता है। एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनलिन हार्मोन कह देते हैं और नॉरएड्रेनलिन हो गया अपना नॉरएपिनेफ्रिन। ये दोनों जब हम भयंकर स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, डर में होते हैं, उस समय हमारे शरीर में अधिक मात्रा में ये स्रावित होते हैं। इसीलिए फाइट या फ्लाइट हार्मोन भी इसे कहते हैं, ट्रिपल एफ हार्मोन भी जनरली इसको कह देते हैं, फाइट, फियर, फ्लाइट, है ना, लड़ने झगड़ने के समय। तो इसके क्या रिएक्शंस आएंगे जब ये हार्मोन बॉडी में सीक्रेट होगा, तो क्या क्या होना चाहिए? देखिए, जब हम तनाव में होते हैं तो प्यूपिल का साइज डायलेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट बॉडी आंखों में जाए और हम साफ साफ देख सके। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाएगी, स्वेटिंग होने लगेगी, गूज बम या हेयर जो है ना, पाइलोइरेक्शन कहते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के। तो जो भी हम तनाव में, स्ट्रेस में, फियर में जो फील करते हैं, उस समय की सिचुएशन होती है, उसमें जो जो सिम्टम्स होते हैं वो सब ये हार्मोन डेवलप करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रेशन बॉडी में अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। अगर लंबे समय तक ये हार्मोन अधिक मात्रा में बॉडी में स्रावित होंगे तो क्रोनिक डिजीज या डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं। तो इनको याद रखना, ट्रिपल एफ हार्मोन, 3F हार्मोन से क्वेश्चन आया हुआ है, फियर, फाइट और फ्लाइट। इसके लिए मैं ये रेडी करते हैं, ठीक है ना। इसका रेगुलेशन कैसे होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच हार्मोन का सीक्रेशन होता है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और ये एड्रिनल ग्लैंड पर फंक्शन करती है। इसके रेफरेंस में एड्रिनल ग्लैंड अपने हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, ठीक है।